अंबेडकर ने कहा था कि मैं भारत को बौद्धमय देखना चाहता हूं, उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम ने कहा मैं सम्राट अशोक का भारत देखना चाहता हूं, और सम्राट अशोक के भारत की परिकल्पना को बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में पूरा करके दिखा दिया है। इसकी कोई आप लोगों को गवाही देने की जरूरत नहीं है। आप नोएडा चले जाना, लखनऊ चले जाना, कहीं भी चले जाना, सम्राट अशोक का भारत जो मान्यवर साहब काशीराम ने संकल्पना की थी, वो आपको नोएडा जाने पर और आपको लखनऊ जाने पर तो दिखाई देगा। लेकिन 1995 में जब बहन मायावती की सरकार बनी, दूसरी सरकार बनी, तो बहन मायावती जी ने अंबेडकर विकास गांव भी बना दिए। और आप यदि किसी गांव में जाओगे तो आज भी अंबेडकर विकास गांव का बोर्ड लगा हुआ पड़ेगा, दिखाई देगा। तो ये परिकल्पना बहन मायावती जी ने पूरी कर दी जितनी उनकी ताकत थी। अब मैं बात आता हूं जिससे मैं पीड़ित हूं, क्योंकि मैंने भी आज भी मैं धम्मभूमि संगठन में काम कर रहा हूं। हो सकता है मैं समय कम दे पाता हूं, कोई परिस्थिति रही होगी, उम्र भी 68 साल हो गई है। लेकिन धम्मभूमि संगठन के साथ साथ यहाँ समता सैनिक दल के पदाधिकारी भी बैठे हैं, और मैंने कहा कि माइक पे भी आप रिकॉर्ड करना इस बात को। जनपद अलीगढ़ में बुद्धालंकार जी आज की तारीख में 5 संगठन सक्रिय हैं। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, धम्मभूमि और समता सैनिक दल। मेरा मानना यह है कि एक संगठन में एक जिले में 100 आदमी काम करते हैं। एक जिले में एक संगठन में यदि एक जिले में एक संगठन के 100 पदाधिकारी बनते हैं, 100 कार्यकर्ता बनते हैं, तो 5 संगठनों के 500 पदाधिकारी हो जाते हैं। हो जाते नहीं होते, ये तो गणित की बात है। और ऐसा किसी का परिवार नहीं होगा जिस परिवार में 5 सदस्य ना होंगे। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिस परिवार में 5 सदस्य ना होंगे। यदि हम 500 का 5 गुना कर देंगे तो 2500 हो जाते हैं। मैं भी दोषी हूं, संगठन के वो सारे लोग दोषी हैं जो लिखा पढ़ी में आज तक बौद्ध नहीं बन पाए। सोचिएगा, जब आपका बेटा पढ़ता है तो आप रिजल्ट देखते हैं, मार्कशीट देखते हैं कि तेरे कितने % नंबर आए। लेकिन संगठन के पदाधिकारियों, संगठन के लोगों, आप अपना रिजल्ट कब देखोगे? आपने कभी अपना रिजल्ट देखा कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा में कितने आगे बढ़ पा रहे हैं? ये मेरी पीड़ा है, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, ये मेरी पीड़ा है। क्यों? भंते शील रतन जी के सानिध्य में उस समय, आज जो भंते प्रज्ञा रतन है, ये कविता पढ़ते थे। ये प्रेमी के नाम से मशहूर कवि थे। हमारी 2-3 बेटियां थी, एक नीरज थी, एक भोजरा सूर्यवंशी उनकी बेटियां थी, एक हेमलता गौतम मंडला की, एक ममता गौतम एलमपुरा की। कई बहन बेटियों बहुओं को लेकर के हमने यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल की मात्र खैर तहसील में 84 तो हमने यहाँ पर जो है भारतीय बौद्ध महासभा की शाखाएं स्थापित की, और लगभग 82 गांवों में समता सैनिक दल के जवान भी हमने बना करके दिए। क्योंकि मैं 2014 तक दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रदेश उपाध्यक्ष था, और सामाजिक सुरक्षा का प्रभार यानी कि समता सैनिक दल का मुझे प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं काम में ज्यादा भरोसा रखता हूं। जब तक आप देहात में नहीं आओगे, ये कहने में मुझे ना तो यहाँ कोई संकोच है, ना बड़े मंच पर कोई संकोच है कि आज के जो संगठन हैं, आज के संगठनों का एक ही काम रह गया है
बुद्ध पूर्णिमा पर माला पहनो, अखबार में फोटो छपवा दो। बाबा साहब की जयंती पर माला पहनो, अखबार में फोटो छपवा दो। ये कब तक चलेगा? समाज को दोषी बनाते हो। सबसे ज्यादा दोषी यदि कोई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इसको कोई धोखा दे रहा है, तो आज फिर दोबारा से वही बात चर्चार्थ हो रही है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में दुखी मुद्रा में दुखी होकर के कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो आज भी ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज भी ये समाज को और बाबा साहब को कोई धोखा दे रहा है, तो वो पढ़े लिखे लोग और विशेषकर संगठनों के पदाधिकारी बड़ी तादाद में धोखा देने का काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद में धोखा देने के काम कर रहे हैं। और एक चीज और आई 2022 में और 2024 में, 2022 और 2024 में एक क्रेज चल गया, बहुजन मूवमेंट को कमजोर कर दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर संगठन से मैं मुखातिब था, हर संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूं, हर संगठन के कार्यकर्ताओं ने, हर संगठन के कुछ तथाकथित पदाधिकारियों ने, और यहां तक कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष जयसिंह सुमन साहब ने तो खुले मन से कहा कि हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं, मायावती कमजोर हो चुकी है। और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संगठन के पदाधिकारी यानी प्रदेश अध्यक्ष जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। और वो हवा ऐसी चली कि जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूं, उस संगठन के भी एक दो आदमी ने सोशल मीडिया पर ये बात फैलाई कि मायावती कमजोर हो गई है। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप यहां बैठे हो, मैं यहां खड़ा हूं। यदि आप लोगों की दो आने की औकात है, तो उस औकात के पीछे मान्यवर साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी की अहम भूमिका है। मैं देहात का रहने वाला हूं, मैं कानून का आदमी हूं, मैं रोजाना झेलता हूं। जब से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है, दूर दराज देहात में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की पराकाष्ठा 85 और 90% बढ़ चुकी है। ये चिंता का विषय है। इसलिए मेरा संगठन के पदाधिकारियों से, संगठन के जिम्मेदार साथियों से एक अनुरोध है। आज मुझे मौका मिला है क्योंकि अलीगढ़ के जो संगठन वाले हैं ये मंच से भाग जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं संचालक महोदय का, उन्होंने आज इन्हें सुनाने का मौका दे दिया। मैं आप लोगों को, संगठन के पदाधिकारियों को, संगठन के जिम्मेदार साथियों से एक ही अनुरोध करूंगा, किसी भी एंगल पे यदि आपने राजनैतिक अपनी ताकत कम कर दी, राजनैतिक ताकत कम कर दी, तो आप नोट कर लेना कि ना तो आपका धार्मिक संगठन जिंदा बचेगा, ना सामाजिक संगठन जिंदा बचेगा। जो चिल्ला चिल्ला करके, गला फाड़ फाड़ करके कहते थे ना कि हम संविधान को बचाएंगे, संविधान बचाने की तो बात छोड़ो, हमारी बहन बेटियों की अस्मतें लूटी जाती हैं, कोई सामने नहीं आता है, कोई सामने नहीं आता है। और मैं एक बात फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं झेल रहा हूं, मुझे पीड़ा होती है, चाहे टप्पल थाने का मामला हो, पिसावा का हो, चंदस का हो, गभाना का हो, गोंडा का हो, खैर का हो। लगभग 7-8 थानों के लोग जब आते हैं, मैं सुनता हूं क्या हो गया कि साहब हमारी बेटी के साथ हमारी पत्नी की, अभी एक घटना आई है मेरे पास, वो कल की ही घटना है शाहरौल की। अभी एक बेटी आई थी, बड़ी सुंदर लड़की थी, और उस लड़की को घर में आकर के जाट समाज के लोगों ने पिटाई की, घर में आकर के। ये सब क्यों हो रहा है? जिस समय 1993 में सपा से एलायंस हुआ, हमारी सरकार बनी, हम ताकतवर हुए, फिर बहन जी की 4 बार सरकार बनी, हम ताकतवर हो गए। और मैंने काम वहां किया, यहाँ नगला कदम के लोग हैं, यहाँ 12 लग जाता है, एहरौला से चले जाइएगा पलाचान तक, ये जाटों के 12 गांव लगते हैं, उधर चले जाइएगा 22 ही लगती है, 22 गांव ब्राह्मणों के लगते हैं। मैंने कर्म भूमि बनाया 12 को, जो जाटों का ताकतवर केंद्र था उसे मैंने कर्म भूमि बनाया। मैं खुद चुनाव लड़ा,
बड़े भाई साहब को चुनाव लड़ाया और पिछला चुनाव बेटे सनी बौद्ध को भी इसी बैठ से लड़ाया। हम हार भले जाएं, लेकिन हम उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि समाज जिंदा है और समाज के हिफाजत करने वाले भी जिंदे हैं। यदि आप लोगों ने आज अब के बाद मेरे समाज की बहन बेटियों माओ के साथ नाइंसाफी की तो ये अशोक बौद्ध कानून की लड़ाई उस हद तक जाएगा जैसे 2 अप्रैल के आंदोलन में जेल चला गया। यदि मेरी बहन बेटी के साथ कोई ज्यादती होती है तो मैं फिर मरने को भी तैयार हूँ। जेल तो बहुत छोटी चीज है। तो इसलिए मैं संगठन के साथियों आप लोगों से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। इससे मेरी बुराई मत मानने ना, और बुराई भी मानो तो अशोक बौद्ध पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अशोक बौद्ध को काम करना है, इन लोगों के बीच में आकर के काम करना है, देहात में जाकर के काम करना है। अभी अलीगढ़ में एक कार्यक्रम हुआ था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का। प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय राजवीर सिंह दरोगा जी आए, इतवार को ले गए। उन्होंने कहा यहाँ से सहयोग कराओ, गेहूं भी इकट्ठा कराया, 11 समता सैनिक दल के जवान भी दिए। और मैंने कहा दरोगा जी आप मुझे 3 संडे दे दो, 3 इतवार को आप खैर में आ जाइएगा, मैं आपको 150 समता सैनिक दल के जवान दे दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन देहात में कोई आना नहीं चाहता। देहात का लोग रिश्तेदार से आपकी सेवा करता है, रिश्तेदार से भी ज्यादा आपको सम्मान देता है, फिर देहात में क्यों नहीं आते हो? बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखना है, धार्मिक मूवमेंट को जिंदा रखना है, सामाजिक मूवमेंट को जिंदा रखना है, तो आपकी मेरी और नौजवानों की विशेषकर जिम्मेदारी है कि दूर दराज देहात में जाकर के उन लोगों के पास जाइएगा, उनकी दुख तकलीफ सुनो और उन्हें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक मूवमेंट से जोड़ो। और साथियों एक बड़ा काम हर बेटी को, हर बेटे को, हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को करना है। देश में 16 अप्रैल से जनगणना शुरू हो गई है। जनगणना में शायद 32 या 33 कॉलम है। आप बाकी कॉलम में क्या लिखाओगे मुझे कोई पता नहीं, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जैसे ही धर्म वाला कॉलम आए, धर्म वाले कॉलम में आप बौद्ध लिखा देना, आप लोगों की जीत हो जाएगी। आप लोगों की जीत हो जाएगी। यदि आपने बौद्ध लिखवा दिया तो आपका दुश्मन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो औंधे मुंह गिर पड़ेगा। आपका दुश्मन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, यदि एससी बीसी के लोगों ने धर्म वाले खाने में बौद्ध लिखवा दिया तो आपका दुश्मन कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम के सिद्धांत के अनुसार, उनकी खोज के अनुसार आप भारतवर्ष में यदि 10% मुसलमान को अलग कर दें तो 75% एससी बीसी और एसटी के लोग रहते हैं। और जब 75% लोगों ने बौद्ध लिखवाना शुरू कर दिया तो राष्ट्र कौन सा बनेगा? हिंदू राष्ट्र बन सकता है?